तो प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। एक छोटी सी कहानी, लालच बुरी बला है। हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो एक छोटी सी कहानी ये सीख देती है। कहते हैं कि किसी नगर में एक मजदूर रहा करता था। रोज सुबह निकलता, मजदूरी के लिए चौराहे पे जाता और जो कुछ काम मिल जाता उससे 2 रोटी का इंतजाम हो जाता और उतना ही कमा के प्रसन्न रहता। कभी लालच नहीं किया, कभी जिंदगी में कोई बेईमानी नहीं करी। एक दिन क्या हुआ कि काम के लिए जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, कुछ काम मिलता नहीं उसको। अब मन में सोचने लगता है कि घर जाऊंगा, ताने सुनूंगा बीवी के, बच्चों का खाना कहाँ से आएगा, आज की रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा। उदास मन से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से घर की तरफ बढ़ रहा है, तभी पीछे से आवाज आती है। कोई ओए करके उसको बुलाता है। पीछे मुड़ के देखता है तो अब आवाज इसी के लिए थी। नजदीक पहुंचता है तो एक बूढ़ा आदमी साथ में 3 बोरियां लिए हुए। कहता है कि 2 बोरी तो मैं उठा लूंगा, अगर 1 बोरी उठा करके तुम मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा और 5 रुपए तुमको इसकी मजदूरी के एवज में दूंगा। राजी हो जाता है, क्योंकि और कुछ तो मिला नहीं काम। एक 5 रुपए कमाने का अवसर आया तो कुछ तो कमा लेगा। 1 बोरी उठा लेता है, चलने लगता है। रास्ते में मन में कुछ शंका होती है। उस बुजुर्ग से पूछता है कि अच्छा ये तो बताओ कि इस बोरी में है क्या। वो बुजुर्ग कहता है कि किसी से बताना मत, लेकिन इसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। अब आगे बढ़ता है, नदी आती है। नदी को अब वो कहता है कि 1-1 रुपए के सिक्के हैं, लेकिन लेके कहीं भागना मत, बेईमानी नहीं करना। वो कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी की, पता है मैं ऐसे अगर ऐसा करता, ऐसा मेरे मन में बेईमानी आती तो अब तक मैं अमीर होता, कहीं बैठा होता बेईमानी करके। रोज़ मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मुझ पर भरोसा रखो। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक नदी आती है। नदी आती है तो ये नदी को अब पार करने लगता है बोरी सहित, लेकिन देखता है वो आदमी तो पीछे रुक गया है जिसकी बोरियां थी। पीछे मुड़ के देखता है, उसको इशारा करता है कि भाई तुम भी आ जाओ, नदी पार कर लो। वो कहता है कि भाई मैं तो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, 2 बोरी है, ज़्यादा वजन हो जाएगा, मैं तो धंस जाऊँगा, नदी में डूब जाऊँगा। तो कहता है तो एक काम करो, ये बोरी एक मुझे दे दो। कहता है नहीं, ऐसे कैसे दे दूँ, बहुत। तो कहता है ऐसा क्या है इस बोरी में, दूसरी बोरी में। कहता है कि इस दूसरी बोरी में जो है सोने के सिक्के हैं। अब कहता है कि सोने के सिक्के। अब उसके बाद कहता है विश्वास करो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, दूसरी बोरी भी उठा लेता हूँ, आप 1 बोरी लेकर के आइए, आप विश्वास कर सकते हैं मेरे ऊपर। कह के दूसरी बोरी भी उठा लेता है, नदी पार करता है, रास्ता और आगे बढ़ता है। मार्ग में अब क्या होता है कि एक पहाड़ आता है बड़ा सा। अब 2 बोरियां लेके वो ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, देख रहा है तो उस बुजुर्ग से चला नहीं जा रहा है। कहता है कि एक काम कीजिए, आप ये तीसरी बोरी भी मुझे दे दीजिए। कहता है नहीं नहीं, तीसरी बोरी तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें तो सोने चांदी जवाहरात ये सब कुछ है। तो कहता है कि अब तक तो आपको भरोसा कर लेना चाहिए था, अगर मुझे भागना ही होता तो मैं भाग गया होता। मेरा मकसद केवल और केवल आपकी मदद करना है। आप इसके पैसे भी मत दीजिएगा, आप मुझे जो 1 बोरी का पैसा आपने तय किया वही दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे बस आपकी मदद करनी है। अब बुजुर्ग वो तीनों बोरियां उसको दे देता है। वो चलने लगता है, आगे चलता है। बुजुर्ग काफ़ी पीछे छूट जाता है। अब लालच अपना कमाल दिखाती है। उसके मन में ये विचार आता है कि यार अगर क्यों नहीं एक साथ ये तीनों बोरियां ले करके मैं भाग जाऊं, इसको पीछे छोड़ दूँ, वो तो पीछे छूटा ही है। मेरी तो दुनिया ही बदल जाएगी, ज़िंदगी ही बदल जाएगी, कभी कुछ मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी ऊहा-पोह में वो क्या करता है कि बोरियों को लेके चल देता है। अब जब चल देता है तो घर जाता है। घर जाता है तो देखता है कि उसको वहाँ पे जब बोरियों को खोल करके देखता है उसमें से कि क्या निकला। जब खोलता है तो देखता है तो उसमें कुछ नहीं, पत्थर भरे हुए थे और साथ में एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि ये राजा की तरफ से एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि राज्य को एक ईमानदार वित्त मंत्री की ज़रूरत है। अगर तुम ये लेके भागे नहीं होते तो शायद आज तुम्हारी दुनिया बदल जाती, आज तुम्हें वित्त मंत्री चुन लिया गया होता। लेकिन तुम्हारी एक लालच ने कितना बड़ा अवसर गंवा दिया। होता है ऐसा ही है, कभी क्षणिक सुख के लिए, छोटे से लालच के चक्कर में बहुत बड़ा मौका इंसान के हाथों से चला जाता है। तो इस क्षणिक सुख के चक्कर में मत पड़िए, ईमानदार बने रहिए और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहिए। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का आभार।